हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अनुभव निगम और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नई स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं। सुबह सूर्य उदय हुआ ही था। एक वृद्ध डॉक्टर के दरवाजे पर आकर घंटी बजाने लगा। सुबह सुबह कौन आ गया कहते हुए डॉक्टर की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। वृद्ध को देखते ही डॉक्टर की पत्नी ने कहा, दादा आज इतनी सुबह सुबह क्या परेशानी हो गई आपको? वृद्ध ने कहा, मेरे अंगूठे के टाके कटवाने आया हूँ डॉक्टर साहब के पास। मुझे 8:30 बजे दूसरी जगह पहुँचना होता है, इसलिए जल्दी आया हूँ। सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर के पड़ोस वाले मोहल्ले में ही वृद्ध का निवास था। जब भी ज़रूरत पड़ती वह डॉक्टर के पास आते थे, इसलिए डॉक्टर उनसे परिचित था। उसने कमरे से बाहर आकर कहा, कोई बात नहीं दादा, बैठो, बताओ आपका अंगूठा। डॉक्टर ने पूरे ध्यान से अंगूठे के टाके खोले और कहा कि दादा बहुत बढ़िया, आपका घाव भर गया है। फिर भी मैं पट्टी लगा देता हूँ कि कहीं फिर चोट ना पहुँचे। डॉक्टर तो बहुत होते हैं, परंतु यह डॉक्टर बहुत हमदर्दी रखने वाले और दयालु थे। डॉक्टर ने पट्टी लगा करके पूछा, दादा आपको कहाँ पहुँचना है 8:30 बजे? आपको देर हो गई हो तो मैं चलकर आपको छोड़ आता हूँ। वृद्ध ने कहा कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो मैं घर जाऊँगा, नाश्ता तैयार करूँगा, फिर निकलूँगा और बराबर 9 बजे पहुँच जाऊँगा। उन्होंने डॉक्टर का आभार माना और जाने के लिए खड़े हो गए। बिल लेके उपचार करने वाले तो बहुत डॉक्टर होते हैं, परंतु दिल से उपचार करने वाले बहुत कम। दादा खड़े हुए तभी डॉक्टर की पत्नी ने आकर कहा कि दादा नाश्ता यहीं कर लो। वृद्ध ने कहा कि मैं तो नाश्ता यहाँ कर लेता, परंतु उसको नाश्ता कौन कराएगा? डॉक्टर ने पूछा, किसको नाश्ता कराना है? तब वृद्ध ने कहा, मेरी पत्नी को। तो वो कहाँ रहती है और 9 बजे आपको कहाँ पहुँचना है? वृद्ध ने कहा, डॉक्टर साहब वह तो मेरे बिना रहती ही नहीं थी, परंतु अब वह अस्वस्थ है तो नर्सिंग होम में है। डॉक्टर ने पूछा, क्यों, उसको क्या तकलीफ़ है? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी को अल्जाइमर हो गया है, उसकी याददाश्त चली गई है। पिछले 5 सालों से वह मेरे को पहचानती नहीं है। मैं नर्सिंग होम में जाता हूँ, उसको नाश्ता खिलाता हूँ तो वह फटी आँख से शून्य नेत्रों से मुझे देखती है। मैं उसके लिए अनजाना हो गया हूँ। ऐसा कहते कहते वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर और उसकी पत्नी की आंखें भी गीली हो गईं। याद रखें, प्रेम निस्वार्थ होता है, प्रेम सबके पास होता है, परंतु एक पक्षीय प्रेम यह दुर्लभ है, पर होता ज़रूर है। डॉक्टर और उसकी पत्नी ने कहा, दादा 5 साल से आप रोज़ नर्सिंग होम में उसको नाश्ता कराने जाते हो। आप इतने वृद्ध हो, आप थकते नहीं हो, ऊबते नहीं हो? उन्होंने कहा कि मैं 3 बार जाता हूँ। डॉक्टर साहब, उसने ज़िंदगी में मेरी बहुत सेवा की। आज मैं उसके सहारे ज़िंदगी जी रहा हूँ। उसको देखता हूँ तो मेरे मन भर आता है। मैं उसके पास बैठता हूँ तो मुझे शक्ति आ जाती है। अगर वह ना होती तो अभी तक तो मैं बिस्तर पकड़ लेता, लेकिन उसको ठीक करना है, उसको संभालना है, इसलिए मुझे में रोज़ ताकत आ जाती है। उसके कारण ही मुझ में इतनी फुर्ती है। सुबह उठता हूँ, तैयार होकर के काम में लग जाता हूँ। यह भाव रहता है कि उसको मिलने जाना है, उसके साथ नाश्ता करना है, उसको नाश्ता कराना है,
उसके साथ नाश्ता करने का आनंद ही अलग है। मैं अपने हाथों से उसको नाश्ता खिलाता हूँ। डॉक्टर ने कहा, दादा एक बात पूछूं? पूछो ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा, वह तो आपको पहचानती नहीं, ना तो आपके सामने बोलती है ना हंसती है, तो भी तुम मिलने जाते हो। तब उस समय वृद्ध ने जो शब्द कहे वह शब्द दुनिया के सबसे अधिक हृदय स्पर्शी और मामरिक हैं। वृद्ध बोला, डॉक्टर साहब, वह नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, पर मैं तो जानता हूँ ना कि वह कौन है। और इतना कहते कहते वृद्ध की आंखों से पानी की धारा बहने लगी। डॉक्टर और उसकी पत्नी की आंखें भर आईं। पारिवारिक जीवन में स्वार्थ अभिशाप है और प्रेम आशीर्वाद है। प्रेम कम होता है तभी परिवार टूटता है। अपने माता पिता के लिए जो लोग कहते हैं कि उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, उनको यह कथा 10 बार सुननी चाहिए। और ख़ास करके ये शब्द, वह नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, पर मैं तो जानता हूँ कि वह कौन है। ये शब्द शायद परिवार में प्रेम का प्रवाह प्रवाहित कर दे। अपने वो नहीं जो तस्वीरों के साथ दिखें, अपने तो वो हैं जो तकलीफ़ों में साथ दिखें। धन्यवाद।